जय श्री राम। फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल संकल्प भारत में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पास्ट ऑफ स्पीच, जो कि पहला जो मेरा वीडियो था उसमें मैं ये बताया था कि कौन कौन सा सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, और थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में देखा था कि अल्फ़ाबेट होता क्या है, अल्फ़ाबेट साउंड कितने होते हैं, वोवेल साउंड कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो आज से कंटिन्यू हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पास्ट ऑफ स्पीच। ये पास्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, जो कि हर बच्चा को पता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। 8 प्रकार का होता है पास्ट ऑफ स्पीच, जो कि पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजंक्शन। आखिर ये होता क्या है, अगर देखा जाए तो ग्रामर की शुरुआत यहीं से होता है, क्योंकि इसी के बारे में सारा डिटेल्स पढ़ना है। अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में बहुत बहुत चीज़ें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। प्रोनाउन पढ़ना है तो प्रोनाउन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हम लोग पढ़ क्यों रहे, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए। तो कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बस इतना ही होगा, इससे बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत डिप में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आखिर नाउन, ये नाउन होता क्या है। तो आखिर जैसे पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग जहाँ पढ़ते थे कोचिंग पे, वहाँ पे टीचर लोग क्या होते थे कि वैसे लिखवाए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज दैट्स कॉल्ड नाउन। ऐसे लंबा डिफिनेशन, बट ऐसे अब पढ़ना नहीं है। कैसे, तो सिंपल सा देखना है कि नाउन होता क्या है। उस नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड से क्या समझ में आता है, दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका नाम हो, नाउन कहलाता है। सिंपल। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा नाउन, बट ये बोल रहा हूँ कि वो नाउन है। दुनिया में जो वस्तु जिसका कुछ न कुछ नाम होता है, जैसे ये मार्कर है, नाम है मार्कर, ये नाउन है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इसका नाम है, बोर्ड है, यानी कि ये नाउन है। मतलब कि नाउन क्या होता है, सिंपल नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट 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 ऑफ नाउन होता है, यानी कि ये नाउन के जगह पे यूज होता है। नाउन की जगह पे यूज कैसे होता है, जैसे कि अगर हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं तो वहां पे एक ही नाम बार बार यूज होता है, तो क्या होता है, उससे सेंटेंस का जो फ्लुएंसी होता है वो खराब होता है। जैसे कि एक ही नाम को बार बार लेने में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग उसके जगह पे, यानी कि जो नाउन होता है उसके जगह पे हम लोग ही, सी, इट, जो भी दे, जो भी यूज करते हैं वही प्रोनाउन होता है, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन की जो जगह पे यूज होता है। खैर हम लोग इन सारे का डिफिनेशन डिटेल्स में देखेंगे, अभी शॉर्ट में समझते चलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होता है कि एड समथिंग ऑफ नाउन, एड समथिंग ऑफ नाउन। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को करता है। क्या करता है, एड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, चाहे वो अच्छा बोलेगा चाहे वो खराब बोलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन। क्रिया क्या होता है, सबको पता है, क्रिया वर्ब मींस होता है क्रिया, यानी कि काम, जो कि जिसे एक्शन का बोध होता है, एक्शन वर्ड होता है, एक्शन, एक्शन या स्टेट वर्ड होता है, अवस्था, स्टेट वर्ड होता है, स्टेट वर्ड होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब भी क्या करता है कि एड समथिंग, देख लेना स्पेस थोड़ा सा कम इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एड समथिंग अदर देन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और, मैं छोटा छोटा सा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, आप जूम करके देख लीजिएगा। तो एडवर्ब बोलते किसको है, तो एड समथिंग अदर देन नाउन और प्रोनाउन। ये होता क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड तो कर रहा है, लेकिन किस में ऐड कर रहा है,
नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी सारे इसके अगल बगल होते हैं या जो भी सेंटेंस में आता है वर्ड, उसको ये मॉडिफाई करता है, ऐड करता है। ऐड का मतलब मॉडिफाई करता है, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताएगा। बस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ नहीं कहता। दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये होता है रिलेशन वर्ड। रिलेशन वर्ड, रिलेशन वर्ड होता है। रिलेशन वर्ड क्या होता है? क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में ये रिलेशन बताता है, दोनों के बीच में क्या करता है, ये रिलेशन को बताता है। क्या कि सेंटेंस के बीच में रिलेशन किसका है, क्या है? कंजंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। ये क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। मतलब दो क्लाउज है, क्लाउज फर्स्ट, क्लाउज सेकेंड, ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा। यानी कि बीच में कुछ एंड और बट ये सब लगता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये होता है फिलिंग वर्ड। फिलिंग वर्ड, फिलिंग वर्ड होता है। जैसे कोई फीलिंग वर्ड और बोल सकते हैं जो अचानक से दिमाग में कुछ ऐसा बात आ जाता है, जो अचानक से, जो कि पहले से माइंड में नहीं है कि क्या होने वाला है, बट ऑन टाइम वो चीज माइंड में आ जाता है, तो हम लोग उसको इंटरजेक्शन के रूप में पढ़ते हैं। इसको फीलिंग से भी हम लोग जोड़ते हैं, फीलिंग वर्ड होता है। तो ये हम लोग देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन और स्टेट वर्ड होता है, एक्शन वर्ड और स्टेट वर्ड होता है। एडवर्ब क्या होता है? एड समथिंग अदर देन नाउन और प्रोनाउन, क्या करता है, ये भी मॉडिफाई करता है, बट ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन वर्ड होता है। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? फिलिंग वर्ड होता है। फिलिंग वर्ड होता है एक्सप्रेस जो होता है, और क्या बोले कि जो अचानक से हमारे माइंड में आ जाता है ना, उसको हम लोग इंटरजेक्शन के रूप में ही पढ़ते हैं। अब एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन। अब हम लोग एक एक करके सारा का डिफिनेशन देखते चलेंगे पारा पारी। सबसे पहले नाउन। नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं कि नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होता है कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग, आइडिया और थिंग्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि जिसका भी कुछ ना कुछ नामकरण हो, कुछ ना कुछ नाम हो, वो नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना देखना है कि जिसका नाउन है, जिसका नाम है, कुछ जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, या कोई फीलिंग हो, या कोई पर्सन का, व्यक्ति का नाम हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे में गर्ल, इंडिया, पायल, लायन, लव, एंगर, वाटर, शुगर, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसका नाम है। दूसरा देखते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है, जो कि हम लोग यहाँ शॉर्ट में समझ चुके हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे क्या होता है, यूज होता है। तो लिखेंगे कि इसका डिफिनेशन फिर देख लेते हैं क्या होता है कि ये वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इटीसी, ऐसे और भी होंगे ऐसे प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। हम स्टार्ट में क्या बोले कि नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, रोकने के काम करता है। जैसे हमने लिखा कि आई हैव अ डॉगी, फिर आगे बढ़ाया कि डॉगी इज वेरी क्यूट। फिर आगे अगर सेंटेंस में मैं बढ़ा सकता हूँ कि डॉगी इज वेरी इंटेलिजेंट। भाई मेरे पास एक डॉगी है, डॉगी बहुत क्यूट है, डॉगी बहुत सुंदर है, या फिर डॉगी बहुत ईमानदार है। तो कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर ये क्या डॉगी 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 डॉगी, एक ही नाम को बार बार आप ले रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो सेंटेंस का फ्लुएंसी होता है ना, वो खराब होता है। इसलिए हम लोग इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, जैसे आई हैव अ डॉगी, एक बार डॉगी यूज हो गया, तो दूसरा में क्या करेंगे, डॉगी नहीं लगाएंगे। डॉगी की जगह हो सकता है हम इट लगाएं। इट इज वेरी क्यूट, भाई मेरे पास एक डॉगी है, वह बहुत सुंदर है या बहुत क्यूट है। आगे जैसे बढ़ाना होगा तो कर सकते हैं कि इट इज वेरी हॉनेस्ट, वो बहुत ईमानदार भी है।
तो ये क्या क्या कर रहा है, प्रोनाउन क्या कर रहा है कि नाउन जो बार बार आ रहा है ना, जैसे ये नाउन था, जैसे हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, हैव आपका हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ये क्या होगा, एक आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे डॉग ऑब्जेक्ट है लेकिन ये नाउन है, ठीक है। तो एक बार नाउन आया, नाउन आया, फिर से नाउन आया, और आगे के सेंटेंस बढ़ाते तो आगे भी आता नाउन। तो बार बार नाउन को रोकने के लिए, बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करता है, प्रोनाउन एंट्री मारता है, जिससे सेंटेंस का फ्लुएंसी बोलने में अच्छा लगे। तो इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं इस तरीके से। तीसरा हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव पता ही चल रहा है इसका से विशेषण, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। ये विशेषण होता क्या है, जैसे अभी हम लोग जस्ट ही देखे थे यहाँ पे शॉर्ट में कि एड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, क्या करता है ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, उसको मॉडिफाई करता है, कुछ ना कुछ ऐड करता है। तो जैसे इसका डिफिनेशन निकले कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छा बोलेगा या फिर कुछ खराब बोलेगा। जैसे हिंदी में परिभाषा देख ले तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, जेंटल, हम लोग किसी को जेंटल बोलते हैं ना, मतलब जेंटलमैन, तो भाई आदमी कैसा जेंटल है। जैसे बैड बोलते हैं, ब्यूटीफुल हो गया, हॉनेस्ट हो गया, चार्मिंग हो गया, गिव हो गया, इससे बहुत सारे और भी होंगे etc। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, लिखा हुआ है कि अक्षय इज एन हॉनेस्ट टीचर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये हालांकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इस हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, एन क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अब ये लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट है, बट ये नाउन है, बट ये नाउन है। अब टीचर के बारे में क्या बोल रहा है, भाई ईमानदार है टीचर, बात तो सही है, टीचर क्या है, ईमानदार है, हर टीचर ईमानदार होते हैं। तो टीचर के बारे में ईमानदार बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ बोला, यानी कि नाउन के बारे में बोला, यहाँ पे हो सकता है प्रोनाउन के बारे में बोले या नाउन के बारे में। तो यहाँ नाउन है टीचर, तो टीचर के बारे में बोला कि टीचर ईमानदार है, ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। यानी कि हॉनेस्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि टीचर के बारे में क्या बोल रहा है कि टीचर ईमानदार है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि सी इज नॉट फाइन, जैसे ये हमारा सी हो गया सब्जेक्ट, यूज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नोट जो कि पता ही है, फाइन। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फाइन, फाइन के बाद तो आगे दिया हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे तो हॉनेस्ट के बाद में कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन ऐड था, बट यहाँ पे फाइन के बाद में कुछ आगे दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या एडजेक्टिव मान सकते हैं इसको, मैं बताता हूँ। ये फाइन किसके बारे में बोल रहा है, नोट के बारे में तो बोलेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्यों बोलेगा, क्यों, सी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में, सी के बारे में बोल रहा है ना कि भाई वह जो है वो फाइन नहीं है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो किसके बारे में वो ये फाइन बोला, तो सी के बारे में, यानी कि सी फाइन नहीं है, इसका मतलब सी के बारे में कौन कुछ बोल रहा है, फाइन बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे फाइन क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फाइन यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, हालांकि बोर्ड का स्पेस इतना ही था इसलिए एडजेक्टिव तभी आया, आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग आज एडजेक्टिव तब देखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पास्ट ऑफ स्पीच होता है। अभी 8 प्रकार का होता है, एक एक करके हम लोग डिफिनेशन अब सारा पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग चौथा नंबर पे देखते हैं। ठीक है, फिर चौथा नंबर पे हम लोग का क्या है, तो चौथा नंबर हम लोग का है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, जो कि मैं शॉर्ट में बताया था कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, स्टेट वर्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और ए स्टेट, यानी कि ये क्या करता है, एक्शन को दिखाता है और अवस्था को दिखाता है। जैसे हिंदी में अगर इसका हम लोग परिभाषा बोले तो क्या बोलते हैं कि जिससे किसी के काम के होने का बोध हो, जैसे वॉक, इंजॉय, रीड, रन, etc, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझना कोशिश करेंगे, जैसे कि दीपक इज रनिंग, दीपक दौड़ रहा है,
तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि दीपक जो है वो काम क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना होता है। तो दौड़ने का काम हो रहा है, इसका मतलब कि एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। भाई एक्शन कैसा है, एक्शन कैसा है, तो यहाँ पे एक्शन है कि रनिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, रनिंग हो गया। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे वर्ब कौन सा हो गया, रीड हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे भी ये जो रीड है एक्शन का, एक्शन शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। अब हम लोग 5वां नंबर पर देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, एडवर्ब से हम लोग का पता चलता है क्या, कि वर्ब में ऐड, मतलब वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, जो कि हम लोग शॉर्ट में हम क्या बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी के बारे में जो कुछ भी बताता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन को कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, कुछ मतलब अच्छा है खराब बताता है, उसमें कुछ ऐड करता है। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जैसे एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया, और कंजंक्शन हो गया, ये पांचों के बारे में, ये पांचों में अगर कोई ऐड करता आती, पांचों के बारे में अगर कोई कुछ बताता है तो एडवर्ब बताता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। जैसे ये बोल रहा है कि एन एडवर्ब इज वर्ड दैट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किसको करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और अनदर एडवर्ब को करता है। और ये क्या करता है, आंसर, आंसर का क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने का काम करता है। जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, ईटीसी। ये मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा, जब एडवर्ब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा बिल्कुल इसका एडवांस लेवल वाला में, तो मैं यहाँ बताऊंगा कि इसके आंसर कैसे काम करता है। मतलब सिंपल कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब एडजेक्टिव और अनदर वर्ड में क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐड करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आवर सोल्जर फाउट ब्रेवली। भाई हमारे सोल्जर तो, आवर सोल्जर तो नाउन हो गए, नाउन हो गए। फाउट भाई लड़े, किस तरीके से लड़े, ब्रेवली, बहादुरी तरीके से, बहादुरी तरीके से। बहादुरी तो हमारा हो गया, नाउन हो गया, सॉरी नाउन नहीं, फाउट तो हो गया वर्ब, यानी कि फाइट क्या हुआ, फाइट का हमारा भीतरी है फाउट, फाउट यानी कि लड़े। तो भाई लड़ने में अगर ये वर्ब है, फाउट क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, जो कि हम लोग यहाँ से देखे थे कि वर्ब में क्या करता है, कुछ ऐड करता है। तो वर्ब में क्या ऐड कर रहा है, ब्रेवली, कि मतलब ब्रेवली तरीका से लड़े हमारे सोल्जर। तो यहाँ पे ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब का काम कर रहा है इस तरीके से। समझ में आ गया। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, संबंध सूचक। ये किसी के बीच के संबंध को बताता है, किसी एक को किसी दूसरे से संबंध बताता है। जैसे लिखा हुआ है कि दैट कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन फ्रेज टू अदर वर्ड। क्या करता है कि जो संज्ञा सर्वनाम या कोई भी वाक्य हो, वो दूसरे शब्दों से क्या करता है, जोड़ता है। जैसे हम लोग देखें कि प्रे मीन्स क्या होता है, पहले, पोजिशन मीन्स क्या होता है, स्थिति। भाई अगर किसी की स्थिति जो दिखाता है उसके पहले आके जो लग जाता है, उसकी स्थिति को दिखाता है किसी से। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बोला कि जया डांस विथ मी, जया, जया डांस विथ मी। भाई मेरा जो रिलेशन है, मेरा जो संबंध है, किससे बता रहा है, वो जया से बता रहा है। तो मेरे साथ डांस करती है, साथ, मेरे साथ डांस करती है, यानी कि मेरा रिलेशन किससे बता रहा है, जया से बता रहा है। तो रिलेशन बता कौन रहा है, ये विथ बता रहा है। तो विथ यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन काम करता है, और हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। और ये कुछ प्रीपोजिशन वर्ड है, जो मुख्य प्रीपोजिशन वर्ड है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोल सकते हैं मोस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है जो कि आगे काम आते हैं, जिसको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अलोंग, एट,
beyond, by, without, for, from, over, down, into, within, toward, under, open, off, OWF, off, to, by, in, at, on, up, down, ये सारे प्रेपोजिशन है। ये मोस्ट प्रेपोजिशन है, ये मोस्ट प्रेपोजिशन है। इसको अच्छे से याद रखना है, शॉर्ट डायरी में इसको नोट कर लेना है। आगे हम लोग का बचता है 7 नंबर कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। सातवां देखते हैं, सातवां क्या होता है। सातवां हम लोग का कंजंक्शन, जो कि मैं बताया था कंजंक्शन क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी ये दूसरे सेंटेंस को, दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे एक कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज इन ए सेंटेंस। क्या करता है, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या तो दो वर्ड को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कुछ कंजंक्शन लिखा हुआ है एंड, और, बट, इफ, बिकॉज, यट, etc, बहुत सारे होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि नेहा नेहा कैन बोथ रीड एंड राइट, यानी कि जो जया है वो क्या करती है, लिखती भी है और पढ़ती भी है। यानी कि रीड भी करती है, पढ़ती भी है और लिखती भी है। लेकिन दोनों को, ये जो वर्ड है रीड और ये जो राइट है वर्ड, यानी कि इसको बोल, अगर क्लाउज नहीं बोल सकते तो मान लीजिए ये फर्स्ट वर्ड, ठीक है, सेकेंड वर्ड, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंड कर रहा है, ये एंड कर रहा है। तो एंड क्या कर रहा है, कंजंक्शन हुआ, यानी कि ये क्या करता है, दो गो वर्ड को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड फ्रेज को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो समझ में आ गया कंजंक्शन। आगे लास्ट लोग देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि जो ऐसा ऐसा वर्ड जो अचानक से माइंड में आ जाए, या फिर बोल सकते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है, फीलिंग वर्ड होता है। क्या होता है, फीलिंग वर्ड होता है। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट शो सडन फीलिंग और इमोशन। मतलब कि बोल सकते हैं हिंदी में कि ऐसा चीज जो अचानक से हमारे दिमाग में आ जाता है, अचानक से, सडन एक बिल्कुल, तो हम लोग उसको इंटरजेक्शन के रूप में देखते हैं। जैसे हिंदी में अगर परिभाषा की बात करें तो मन के तीव्र भाव प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, जैसे ब्रावो, हुर्रे, अल्लास, आउच, ओ, ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, etc, ऐसे और भी होते होंगे, जो कि यहाँ पे मैं इतना ही लिखा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ओ यू आर ऑल्सो हेयर, ओ तुम भी यहाँ हो, मतलब इसका मतलब निकल रहा है कि ओ तुम भी यहाँ हो। तो एक चीज और, जो कि इंटरेक्शन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी वर्ड में या इंटरजेक्शन वर्ड में ये वाला जो साइन होगा, ऐसे, मतलब कि ऐसे क्या करते हैं, ऐसे एक पाई देते हैं और पाई के नीचे एक बिंदु टाइप पे देते हैं। अगर ऐसा साइन होगा, समझना हो एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी कि वो इंटरजेक्शन वर्ड है। किसी भी वर्ड में, अगर जो भी वर्ड में ऐसा साइन लगा हुआ होगा, समझ जाना हो इंटरजेक्शन वर्ड है। तो ये हम लोग 8 तरीका से पास्ट ऑफ पढ़ लिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अदरवाइज कमेंट करके जरूर बताना है। अगर कुछ मैं ऐसा जो कि पढ़ाऊंगा जो कि समझ नहीं आया होगा, ताकि मैं अपने कंटेंट को और सुधार लूँगा या और इजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मां सरस्वती।